की फिक्र उनको नहीं छोड़ता। और आप कहते हैं हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे। कहां है वो 1 करोड़ नौकरियां? कहां वो बुलंद बांग दावे? आप 1 करोड़ नौकरियां छोड़ो, 1.5 करोड़ बंदा आज बेरोजगार हो चुका है परवाह आपको उनकी? क्या सोचते हैं आप? कहां हैं आप? और आपको लाने वाले कहां हैं? किधर है वो? जवाब दें, इस कौम को लाने वाले भी जवाब दें भाई। मैंने तो चंद दिन पहले कहा था, मैंने कहा भाई इस इमरान खान से हमारा मुकाबला नहीं है, इसको हम कोई अहमियत नहीं देते। ये तो एक सिलेक्टेड वजीर आजम है, लाके बिठा दिया आपने, इस मुल्क में मुसल्लत कर दिया आपने, हमारे सरों पे मुसल्लत कर दिया है। ये सौगात जो लेकर आए हैं वो बताएं हमें, ये सौगात किस खुशी में आपने इस कौम पे मुसल्लत की है, वो बताएं हमें कि उन्होंने ये सब काम क्यों किया है, क्यों इलेक्शन चोरी किया, क्यों पाकिस्तान के अवाम का मैंडेट चोरी किया। ये बातें एक न एक दिन मंजर पे आनी थी। मैं नहीं चाहता था कि मैं अपना जो है वो इस मामले में मैं अपने जो है वो जज्बात को उन पे कंट्रोल मेरा जो है वो खत्म हो जाए, लेकिन पाकिस्तान के मौजूदा हालात को देखकर मैं अब खामोश नहीं रह सकता, मैं चुप नहीं रह सकता। और मुझे कोई चुप कराने की कोशिश भी ना करे, क्योंकि मैं चुप नहीं हूँ। और मैं साहब भी बैठे हुए हैं, ये इस वक्त इजलास अटेंड कर रहे हैं। पूछे इनसे, रोज हमारी रुपए में बात होती थी कि रुपया नहीं गिरना चाहिए। हमारी बहुत सारी मजबूरियां भी थी, मुश्किलात भी थी, लेकिन हमने रुपए को काबू में रखा। 4 साल काबू में रखा। रुपए से मुझे याद आता है कि जब मैंने कहा कि 4 साल काबू में रखा, हमने अजनास की, जरिए अजनास की, रोजमर्रा की अशिया की कीमतों को भी 5 साल हमने कंट्रोल में रखा, बढ़ने नहीं दिया। जब हम आए थे 50 रुपए चीनी का रेट था फी किलो, हम 50 पे ही छोड़ के गए। पूछे इन सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को, इसने पिछले 2 सालों में 50 से 100 रुपए चीनी क्यों कर दी? कोई पूछो, आप नहीं बता सकते सवाल का जवाब, तो गरीबों से पूछो जिनके चूल्हे बंद हो गए। उन गरीबों से पूछो जो आज आटा नहीं खरीद सकते, जिनके घर के अंदर फाका खुशी हो रही है, फाका कशी हो रही है, जिनके बच्चे स्कूलों में नहीं जा सकते, या वो रोटी खाएंगे या वो फिर स्कूल जाएंगे, या वो रोटी खाएंगे या बिजली का बिल देंगे जो बम बन के उनके सरों पर गिरता है, या वो सुई गैस का बिल देंगे। वो रोटी खाएंगे या अपने इलाज मुआवजे के लिए वो दवाइयां खरीदेंगे जो आज उनकी पहुंच से बाहर हो गई है। ये किसी ने इसका अंदाजा लगाया है? कभी सोचा है आपने कि उनकी जिंदगी कितनी अजेरन हो चुकी है और वो किस तरह से दिन रात गुजारते हैं इस मुल्क के अंदर जो हमने खुदा के नाम पे हमने हासिल किया था। ये रियासत मदीना की बात करते हैं, रियासत मदीना ऐसी होती है? इतने इतने बड़े बड़े दावे भाई, डर लगता है इंसान को जब वो इतनी बड़े बड़े टॉल क्लेम्स करता है। आपने जल्द हासिल बाजवा को नोटिस भेजना तो भेजें, नहीं भेजना तो फिर कम से कम एक मेडल ही दे दे उसको। और कोई हमारे इस्तेकलाल दे दें, कोई तमगा जुर्रत दे दें, कोई दे दें, किसी किस्म का मेडल आप उनको दे दें। आपने अपना जो है वो ये पेशावर